हेलो एवरीवन, आज की जो ये स्टोरी है बहुत ही सिंपल है हमेशा की तरह। इसका नाम है द मुंबई म्यूजिशियंस। ठीक है, म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतकार। तो हमेशा की तरह इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूंगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का हिंदी में मीन भी समझाऊंगी और जो बेसिक ग्रामर आएगी वो भी हम सीखेंगे। इंग्लिश की वोकैबुलरी और टेंसेस भी देखेंगे। वंस अपॉन अ टाइम, तो वंस अपॉन अ टाइम का आप हिंदी में मीन लेंगे कि एक समय की बात है, ये फिक्स्ड है। देयर का यूज़ एज अ सब्जेक्ट हुआ है, ये मीनिंगलेस है। ठीक है, इसका कोई हिंदी में मीन नहीं निकालेंगे। लिव्ड यानी रहता था, सिंपल पास्ट टेंस है, रहता था। अ डंकी मतलब एक गधा। नेम्ड का मतलब है नाम का। क्या नाम का? गोपू। यानी एक समय की बात है, गोपू नाम का गधा रहता था। इस तरीके से आप हिंदी बना सकते हैं। यह है सिंपल पास्ट टेंस। ही हैड वर्कड। अब यहाँ पर ही का यूज़ हुआ है इस डंकी के लिए, यानी कि एनिमल्स के लिए भी हम जेंडर के अकॉर्डिंग ही और शी यूज़ करते हैं। हैड प्लस वर्कड है ना, तो यहाँ पर हैड के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। हैड वर्कड यानी काम किया करता था, काम करता था। फॉर से, मैनी यानी कई, ईयर से कई सालों से। तो जैसे आपने अगर सिंस और फॉर का यूज़ देखा होगा, कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ पर सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। सिर्फ यहाँ पर मैं फॉर का यूज़ बता देती हूँ आपको, अनिश्चित समय बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो समय होता है ना वो अनिश्चित होता है। जो मैनी ईयर्स लिखा है ना यहाँ पर, कई साल, कितने साल ये नहीं बता रखा, तो फॉर का यूज़ करते हैं हम। और सिंस अगर क्लियर होता है, समय यहाँ पर निश्चित होता है, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। और हिंदी में आप इसका मीन लेंगे से। इन द हाउस यानी घर में, इनका मतलब में। ऑफ अ फार्मर यानी कि किसान के घर में, किसान के, तो ऑफ का मतलब का, के या की, इस सेंस में लेंगे आप। ही हैड वर्कड फॉर मेनी ईयर्स इन द हाउस ऑफ अ फार्मर, मतलब वो काफ़ी सालों से, कई सालों से किसान के घर में काम किया करता था। ठीक है, तो ये टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ही हैड कैरीड, अब ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैरीड इसका मतलब होता है, ठीक है, कैरी की थर्ड फॉर्म है ना ये, तो ढोना या ले जाना। ठीक है, ले जाना सामान। मैनी यानी कई, हैवी यानी भारी। सेक्स, सेक का मतलब होता है बोरी। ठीक है, काफ़ी सारी बोरियों की बात हो रही है, एस लगा है। ऑफ कॉर्न, कॉर्न का मतलब मक्का भी होता है और अनाज भी, तो अनाज ले लेते हैं हम यहाँ पर कि अनाज की बोरियाँ, और किसकी? एंड शुगर कैन, शुगर कैन का मतलब गन्नों की बोरियाँ ले जाया करता था, ले जाता था। फ्रॉम यानी से, द फार्म, फार्म मतलब खेत, टू द फैक्ट्री यानी कि फैक्ट्री तक। ये जो तक आया है ये इस टू के लिए आया है। ठीक है, और फ्रॉम यानी से और तक, ये सेंस लेंगे आप। फ्रॉम और टू का हिंदी में मीन लेंगे। ही वॉज नाउ, वॉज का हिंदी में मतलब होता है था, थे, थी। और वैसे मैंने आपको वॉज वर्ड का यूज़ बताया भी है, एक बार फिर से मैं समझाऊंगी आपको। वॉज और वर्ड का यूज़ करते हैं हम जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी स्टेट, अवस्था यानी कि पोजीशन और क्वालिटी को बताने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज अ क्लेवर बॉय, ही वॉज अ रिच, ही वॉज अ ब्रेव बॉय, ही वॉज एट होम, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज वेरी हैप्पी। और वॉज और वर्ड का यूज़ आप एज अ जो भी सब्जेक्ट होगा ना उसके अकॉर्डिंग आप वॉज वर्ड का यूज़ कर लेंगे। अगर सिंगुलर होगा तो वॉज का यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो वर्ड का यूज़ करेंगे। ये जो स्टेट बताते हैं ना हम, सब्जेक्ट की पोजीशन, स्टेट और क्वालिटी, ये पास्ट में जब बताते हैं तो पास्ट की बात करेंगे तो इसका यूज़ करेंगे, और प्रेजेंट में जब स्टेट बताते हैं, सब्जेक्ट की स्टेट, पोजीशन और क्वालिटी बताते हैं, तब हम इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो इस तरीके से वॉज वर्ड का यूज़ होता है, और हिंदी में हम इसका मीन लेंगे था, थे और थी। इस तरह के जो सेंटेंसेस आएंगे ना जहाँ पर वॉज वर्ड का यूज़ होगा वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा। तो क्लियर है आपको? वॉज मतलब था, नाउ वेरी टायर्ड, नाउ का मतलब अब, वेरी यानी बहुत, टायर्ड यानी थका हुआ था, एंड ओल्ड, ओल्ड का मतलब है बूढ़ा। द फार्मर सेड टू द गोपू, फार्मर ने कहा किससे? गोपू से। यू आर अ गुड डंकी, सेम यहाँ पर आर लगा है। ठीक है, इज़ आर एम का यूज़ मैंने अभी बताया आपको, जैसे हम वॉज वर्ड का यूज़ करते हैं पास्ट में, वैसे ही हम प्रेजेंट में इज़ आर एम का यूज़ करते हैं। ठीक है, आई के साथ एम लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज़ लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर लगेगा।
तो आपको पता होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। यू आर अ गुड डंकी, तुम क्या हो, एक अच्छे गधे हो। ठीक है, आर यानी हो, हिंदी में यहाँ पर मीन लिया इसका हो। टेक यानी लो, दिस सेक यानी कि यह बोरी लो, टेक यानी लेना, ठीक है, लो। ऑफ कॉर्न यानी अनाज की, अनाज की ऑफ है ना की। एंड गो यानी जाओ, एंड और। सी यानी देखो, किसको, द वर्ल्ड यानी संसार को देखो। बिफोर यानी पहले, यू बिकम उससे पहले कि तुम बिकम क्या हो जाओ, टू ओल्ड बूढ़े हो जाओ, उससे पहले तुम देखो संसार को। गोपू स्माइल्ड, गोपू हंसा, ठीक है, हंसा, V2 का यूज़ हुआ है यहाँ पर और ये सिंपल पास्ट टेंस है। एंड सेड गुड बाय, और गुड बाय उसने कहा। ही सेट ऑफ, ही सेट ऑफ, इस सेट ऑफ का मीन है प्रस्थान करना, चल पड़ना या आरंभ करना, तो वहाँ से वो चल पड़ा। टूवर्ड्स का मतलब है की और, सिटी की ओर, द सिटी ऑफ, कौन सी सिटी, मुंबई सिटी की ओर चल पड़ा। ठीक है, आई एम गुड एट म्यूज़िक, यहाँ पर लिखा है कि मैं किस में अच्छा हूँ, म्यूज़िक में अच्छा हूँ। तो यहाँ पर एट का कॉन्सेप्ट मैं बता दूँ कब यूज़ करते हैं हम, इस तरीके के सेंटेंसेस आएंगे ना जब हम किसी के बारे में अच्छे या बुरे होने की बात कहें, हम कहें या हम खुद से खुद भी कहें ना तो भी होगा, तब हम एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ गुड एट इंग्लिश, किस में अच्छी है वो, इंग्लिश में अच्छी है, तो इंग्लिश से पहले हमने एट का यूज़ किया। शी इज़ बैड एट सिंगिंग, वो किस में बैड है, बुरी है, सिंगिंग में, तो सिंगिंग से पहले हमने एट का यूज़ किया। यहाँ पर गुड बताया गया है म्यूज़िक में, तो एट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आई विल यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस है। गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊँगा। एंड बी अ म्यूजिशियन, क्या बनूंगा, देयर यानी वहाँ, तो वहाँ पर मैं क्या बनूंगा, म्यूजिशियन बनूंगा, संगीतकार बनूंगा, संगीतकार बनूंगा। ऑन द वे का मतलब है रास्ते में, रास्ते में ही मैट, मीट की सेकेंड फॉर्म मैट, ठीक है, मीट की सेकेंड फॉर्म, मिला किससे, अ डॉग, एक कुत्ते से मिला। वेयर आर यू गोइंग, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है, आर गोइंग है ना, इसलिए आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा हुआ है। तो तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर का मतलब कहाँ, यू का मतलब तुम। आस्क डोपू, डोपू ने पूछा। आई एम गोइंग टू मुंबई, मैं मुंबई जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। टू बी यानी बनना, क्या बनने के लिए, अ म्यूजिशियन बनने के लिए, ठीक है। वुड यू लाइक टू कम टू, क्या तुम आना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू कम टू, क्या तुम आना पसंद करोगे, लाइक मतलब पसंद होना, टू कम मतलब आना, क्या तुम भी आना पसंद करोगे, तो टू हो गया ना यहाँ पर, तो भी, तुम भी आना पसंद करोगे। वुड, यहाँ पर मैं वुड का यूज़ बताऊंगी, एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट वुड का यूज़ किया गया है, और वैसे भी कई जगह पर वुड का यूज़ किया जाता है, बहुत सारे इसके यूजेस है। विनम्र निवेदन करने के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। और जैसे हम संभावना के लिए, अनुरोध के लिए, इच्छा, सेवा, सलाह, ठीक है, भूतकाल की यानी पास्ट की कोई भी हैबिट होगी तब, आमंत्रण, चुनाव, पसंद बताने के लिए, इस तरीके से काफ़ी तरह से हम वुड का यूज़ करते हैं। आस्क गोपू, गोपू ने पूछा। वुड यू लाइक टू कम टू, क्या तुम भी आना पसंद करोगे, यस आई वुड, हाँ पसंद करूँगा, रिप्लाइड जवाब दिया डोपू ने। ऑफ वेंट द टू फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑफ वेंट का हिंदी में मतलब है चले गए, चले जाना। द टू फ्रेंड्स, दोनों फ्रेंड्स, ऑन द डस्टी रोड टू मुंबई, डस्टी रोड यानी गंदी या मटमैली, डस्टी का मतलब समथिंग दैट इज डस्टी इज कवर्ड विद डस्ट, धूल से भरी हुई रोड पे दोनों फ्रेंड्स चल दिए। दे सॉ, सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। दे सॉ, उन्होंने देखा। अ बॉल ऑफ फर, हल्के हल्के सॉफ्ट रोए वाली, बालों वाली एक बॉल को, इन द मिडल, बीच में, इन द मिडल किसके बीच में, ऑफ द रोड, रोड के बीच में उन्होंने एक बॉल देखी, ऐसे फर वाली बॉल। हु आर यू, तुम कौन हो, आस्क्ड, उन्होंने पूछा। आई एम फरी, मैं कौन हूँ, फरी हूँ। द कैट, कैट ने कहा। द कैट, आई एम फरी द कैट, मैं बिल्ली हूँ, ठीक है, उस कैट ने कहा। वुड यू लाइक टू कम विद अस मतलब हमारे साथ, टू बिकम यानी बनना, अ म्यूजिशियन मतलब संगीतकार। वुड यू लाइक टू, पसंद करोगी, आना, क्या तुम हमारे साथ आना पसंद करोगी म्यूजिशियन बनने के लिए।
आस्क्ड गोपू एंड डोपू टुगेदर, यानी एक साथ उन्होंने पूछा। यहाँ पर भी एज अ पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का यूज़ किया गया है। आगे क्या है, ओह आई वुड लव टू कम अलॉन्ग। अब उसने इच्छा जाहिर की, अपनी इच्छा बताने के लिए भी हम वुड का यूज़ करते हैं, अपनी मनोकामना या इच्छा बताने के लिए, ठीक है। क्या, ओ आई वुड लव टू कम अलॉन्ग। अलॉन्ग का मतलब है साथ में, मैं भी तुम्हारे साथ आना पसंद करूँगी। रिप्लाइड फरी, फरी ने जवाब दिया। सो ऑफ वेंट द थ्री टुगेदर टू बिकम मुंबई म्यूजिशियन। सो ऑफ वेंट यानी निकल पड़े, चल दिए, द थ्री वो तीनों एक साथ, टू बिकम बनना, क्या बनने के लिए, मुंबई बनने के लिए निकल दिए, क्या, म्यूजिशियन संगीतकार बनने के लिए चल दिए एक साथ तीनों। सून यानी जल्द ही, दे मेट मिले, कुक्कू द कॉक, किससे मिले, मुर्गे से मिले, कुक्कू नाम के। आई लव एंड यहाँ पर मैट का यूज़ हुआ है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है ये। आई लव म्यूज़िक एंड विश टू जॉइन योर बैंड। मुझे भी पसंद है म्यूज़िक और मैं भी इच्छा रखता हूँ तुम्हारे बैंड को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये इच्छा रखता हूँ। दे ऑल रीच्ड यानी पहुँचे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। अ हाउस एक घर में, विद अ लाइट। विद का यूज़ हम बहुत सारे यूजेस होते हैं, वैसे मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। अगर हम वाला या वाली का सेंस लेंगे, हिंदी में मीन आएगा इसका वाला या वाली, यानी रोशनी वाले घर में वो पहुँचे सारे, ठीक है, रोशनी वाले घर में सारे पहुँचे। तो विद का वाला या वाली के सेंस में लेंगे, हिंदी में हम वाला या वाली मीन निकालेंगे। आप देखना काफ़ी सारे सेंटेंसेस ऐसे आपको मिलेंगे इस विद के साथ। और भी यूज़ है, विद का मतलब साथ भी होता है, के साथ, ठीक है। तो अलग अलग मीन लेंगे, जैसा मीन उस सेंटेंस का निकलेगा वैसा ही हम निकालेंगे। दे वर टायर्ड, वे थके हुए थे, एंड हंग्री यानी भूखे भी थे। दे पीप्ड इन थ्रू द विंडो, थ्रू का मतलब होता है किसी चीज़ के आर पार देखना, तो देखा ना उन्होंने विंडो के आर पार, इस एक साइड से खिड़की की दूसरी साइड देखा। एंड सॉ क्या देखा, अ टेबल एक टेबल, विद डिलीशियस फूड एक डिलीशियस फूड वाली एक टेबल देखी। तो यहाँ पर भी वाला या वाली का मीन लेंगे, हिंदी में अगर आप ट्रांसलेट करेंगे ना सेंटेंस को, तो वाला या वाली सेंस निकलना चाहिए इस विद का। ऐसे नहीं कहेंगे कि विद डिलीशियस फूड, फूड के साथ, एक स्वादिष्ट खाने के साथ, नहीं। देखा एक टेबल डिलीशियस फूड वाला, उसके ऊपर रखी हुई थी काफ़ी सारे डिलीशियस व्यंजन रखे हुए थे, स्वादिष्ट, ठीक है। दे डिसाइडेड उन्होंने तय किया, टू सिंग गाना, टू लेट, लेट का मीन होता है करने देना, क्या करने देना, कि द पीपल इनसाइड, जो लोग हैं इनसाइड अंदर, नो उनको करने देना, क्या, जानने देना, उनको ये जानने देना कि दैट कि दे वर म्यूजिशियन, ये क्या थे, वे म्यूजिशियन थे, ये उनको जानने देना कि वे संगीतकार थे। यहाँ पर ये पिक्चर दे रखी है, ये तीनों है, और यहाँ पर ये विंडो है, और उधर टेबल और जिसमें डिलीशियस फूड रखा हुआ है। दे सेंग उन्होंने गाया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। द पीपल इनसाइड जो अंदर थे ना, पीपल, थॉट यानी सोचा, दैट की घोस्ट्स यानी कि भूत, हैड कम आ चुके थे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू स्केयर यानी कि डराना, डराने के लिए, दैम यानी उनको, यानी भूत आ चुके थे उनको डराने के लिए, क्योंकि इन्होंने गाना गाया ना, तीनों ने सैंग यहाँ पर गाना गाया। दे रेन अवे वो भाग गए, एज फास्ट एज दे कुड, जितनी जोर से यानी जितनी तेज़ वो भाग सकते थे उतनी तेज़ भागे। अब यहाँ पर कैन की पास्ट फॉर्म है, यहाँ पर कुड, ठीक है, भाग सकते थे का सेंस लेंगे हिंदी में। अब यहाँ पर एज, उसके बाद एडजेक्टिव है फास्ट, एज और एज, फिर बीच में एडजेक्टिव होता है, ये कंजंक्शन है, क्या है, कंजंक्शन है। इस तरीके के काफ़ी सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज बिग एज योर हाउस, एज रेड एज ब्लड, एज टॉल एज यू, इस तरीके से। अब ये जो एज और एज है ना, इसका हिंदी में आप मीन लेना कि जितना उतना। गोपू डोपू एंड फरी वेंट इनटू द हाउस, ये तीनों की तीनों वेंट यानी गए, किसमें, घर में, उस हाउस में गए। गो वेंट, वेंट सेकंड फॉर्म है गो की, ठीक है। एंड एट द फूड, फूड खाया, टिल दे कुड, जितना वो खा सकते थे ना तब तक उन्होंने, ईट यानी खाया, नो मोर, और वहाँ पर कुछ ना बचा, यानी कंप्लीट फिनिश करने के बाद तब तक उन्होंने खाया, जब तक कि वो ख़त्म ना हो जाए।
तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। तो उम्मीद है कि इस स्टोरी के थ्रू आपने अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव ज़रूर किया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।